इन्वेस्टमेंट करना बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल आप 10,000 भी इन्वेस्ट कीजिए या फिर 10 लाख या फिर 10 करोड़ भी इन्वेस्ट कीजिए। आपका प्रॉफिट हुआ तो आप खुश हो गए, बट आपका लॉस हुआ तो आपका माइंड डाउन हो गया ना। तो इसमें प्रॉफिट करना बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है मालूम है? समझो अपन कौन सा भी कैपिटल इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट आया, अपना थॉट्स ऐसा बोलना चाहिए, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद लॉस आया, मालूम था, अच्छा ही हुआ। समझे पहला क्या थॉट्स था? अपन बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, बट थॉट अप डाउन कंट्रोल में नहीं है माइंड। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहे, लॉस भी हो रहा है, फाइन, प्रॉफिट भी हो रहा है, ओके। तो थॉट्स कंट्रोल में, माइंड कंट्रोल में रहेगा ना, इन्वेस्टमेंट नहीं, कौन सा भी फील्ड में अपन आगे बढ़ सकते हैं। प्रवीण, मुझे भी इन्वेस्ट करना है, बट थॉट्स मेरा कंट्रोल में रहना, पीसफुली मैं इस जर्नी को करना चाहता हूँ। वो कैसा हो सकता है? ओनली नॉलेज। नॉलेज मतलब तीन टाइप के लोग रहते हैं। फर्स्ट, उधर इधर से सुन लिए, उसने प्रॉफिट कर लिया तो खुद का पैसा डाल देते, जब लॉस का टाइम आता है डाउन। सेकंड, नॉलेज रहता है बट सेल्फ कंट्रोल नहीं रहता है, कर कर आफ्टर मनी वाले रहते हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो भी डाउन। तो नॉलेज मतलब ए टू जेड नॉलेज लेना है। ए मतलब सबसे बेसिक्स। पहला तो वीडियो में बना के डाल दिया हूँ, मेरा काम है वीडियो बनाकर डालना, अभी आपकी मर्जी। माइक्रोफोन का चार्जर खत्म हो गया, चलेगा, एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मतलब आपको पता है मनी, और एसेट्स आपको पता भी होगा और आपको नहीं भी पता होगा। जिनको नहीं पता है जान लीजिए। एसेट्स उनको बोलते हैं जो पैसे का बॉडी होता है। एग्जाम्पल, अभी आपके पास गोल्ड है, आप बेचेगा तो आज ही चिकन मसाला मिलेगा क्या? नहीं ना, पैसे मिलेगा ना। तो गोल्ड का एसेट्स। अभी आपके पास प्रॉपर्टी है, सेल करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसे के रूप में अपने पास आएगा, तो वो प्रॉपर्टी को एसेट बोलते हैं। अभी आपके पास घर है, आपको बेचने जा रहे हो तो क्या आएगा अपने पास? पैसा ना। तो जिससे भी बेचेंगे ना, तो उसको एसेट बोलते हैं, सिंपल। और शेयर्स, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ये सब अपने को जानना जरूरी है। शेयर्स किसको बोलते हैं? एसेट, सिंपल। फाइनेंशियल एसेट है ना ये, क्योंकि शेयर को अपन खरीद रहे पैसा देकर, तो शेयर को जब भी बेचेंगे अकाउंट में क्या आएगा? पैसे के रूप में आ रहा है ना। तो शेयर भी अपना एसेट है। दो क्लियर हो गया। अभी रेशियोज। समझो आप बिजनेस कर रहे हो, मैं आ रहा हूँ पैसा लेकर आपके पास, डायरेक्ट मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, चलो पार्टनर बन जाते हैं, नहीं ना। मेरा वर्क क्या रहेगा? पहला जानकारी लेना। एग्जाम्पल, आप ये कभी स्टार्ट किए, कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका, क्या लोन लिया आप इस बिजनेस को चलाने के लिए, कोई पार्टनर है आपके पास, या फिर अगर आप लोन लिए तो कैसा आने वाले टाइम पे करोगे, या फिर अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरा पैसा लॉस हो गया तो मुझे कैसा प्रॉफिट होगा। ऐसा ए टू जेड में आपसे पूछ कर ही मेरा हार्ड अर्न मनी में आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। तो वैसे अपन स्टॉक मार्केट में जब भी कौन सा भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ना, पहला, जल्दी डालकर जल्दी निकालना नहीं है। अपने को लाइफ टाइम तक उस कंपनी को अपन पार्टनर बना रहना। जैसा अपने को एक कंपनी पिक करना है, वो पिक करना कैसा? रेशियोज में आने वाले टाइम पे आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ये जस्ट बेसिक्स है कि अपने को एक बिजनेस में 1 रुपया भी डालने के लिए ना, अपने को ये चीज पता होना चाहिए। कर कर मैं एकदम बेसिक्स वीडियो बना रहा हूँ आपको। रेशियोस मालूम पड़ेगा, उसमें बोलते हैं पीई रेशियो, डीई रेशियो, आरओई, आरओसीई, फिर उसके बाद पीएस रेशियो। ऐसे बहुत सारा है, मैं आपको जरूर बताऊंगा आने वाले टाइम पर। फिर उसके बाद क्वालिटी पैरामीटर्स, मतलब मैं ये जानूंगा। अभी मैं आपके बिजनेस के बारे में तो क्वेश्चन किया ना, मुझे आपका कैरेक्टर के बारे में जानना है कि आप कैसे इंसान हो, आप कोई बैड हैबिट्स नहीं करते हो। जो भी बैड हैबिट्स करेगा ना, पैसा रहेगा बट 100% वो करेक्ट वर्क नहीं करेगा, ग्रो होएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि माइंड कंट्रोल नहीं रहेगा। माइंड कंट्रोल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि बैड हैबिट की वजह से, सिंपल। और सेकंड चीज, आपका नाम पर कुछ केस वगैरह है, ये सब मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि अपन मेहनत करके कमा रहे हो तो एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है पैसे के लिए। लॉन्ग टर्म तक अपन पीसफुली लाइफ बने रहे, तो ये सब देखना ही पड़ेगा। तो सेम मेथड अपने को इन्वेस्टमेंट में भी करना ही है, ए टू जेड। प्रवीण, मेरे पास कैपिटल है, मैं ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करूं या फिर खुद से करूं? देखो डिफरेंस बताता हूँ। ब्रोकर्स का पहला माइनस, वो कमीशन बेस्ड रहते, मतलब आप इन्वेस्टमेंट करने पैसे दिए, प्रॉफिट हो गया, वो लोग चार्ज करेंगे। ये तो अच्छी बात है ना प्रवीण, वो लोग तो अपने लिए काम कर रहे हैं ना, फाइन। बट जब भी लॉस होएगा तो उसमें भी वो लोग चार्ज करेंगे। तो ये गेम में 100% प्रॉफिट कौन है? सामने वाले। और 50-50 गेम में कौन है? अपन। और ज्यादा पैसा किसका लॉस हो रहा है? अपन, क्योंकि अपन ही डाल रहे इन्वेस्टमेंट, तो अपना पैसे प्रॉफिट लॉस होएगा। तो लॉस में वो लोग चार्ज कर रहे, तो मतलब डबल लॉस ना अपना। एक तो लॉस से पैसा जा रहा है, प्लस उनका कमीशन। ये अपने पास अगर नॉलेज होता
अपन देखते पॉइंट टू पॉइंट, ओके लॉस की ओर है अपने को पता होता है क्योंकि अपने पास नॉलेज है। सेकंड प्रॉफिट की ओर है अपने को पता है क्योंकि अपने पास नॉलेज है। और प्लस लॉस ज्यादा होगा तो भी कोई इशू नहीं, अपन मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास नॉलेज है। और उसके बाद अपने को कोई ब्रोकर्स या फिर कमीशन पैसा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास नॉलेज है। तो मतलब नॉलेज से ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये फील्ड में नहीं, चाहे कौन सा भी फील्ड में नॉलेज बहुत खतरनाक है। और नॉलेज से ही बैड हैबिट से बाहर निकल भी सकते हैं। सेकंड, ब्रोकर्स टिप बेस्ड रहते हैं। अभी अपन करेंगे ना, एक एक पॉइंट देखेंगे। अपन एक स्टॉक को पिक करने के लिए 20 दिन 1 महीना ऐसा लगाएंगे, उससे भी ज्यादा। पर ये क्या करते, एक ही स्टॉक सभी कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देते। वो ये नहीं देखते कि ये हाई रिस्क टेकर है लो रिस्क टेकर है, पूछेंगे पर सेम स्टॉक प्रोवाइड कर देंगे। बट अपन कुछ करेंगे तो A to Z देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा जरूर कैसा मैं स्टॉक पिक किया और करता हूँ और करता रहूंगा कर कर ट्रांसपेरेंटली। और सेकंड, देखो ना, अपन पैसा मेहनत से कमाए, मालूम है इन्वेस्टमेंट करने जा रहे स्टॉक मार्केट पे, ये भी मालूम है ये प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। अपने आंखों के सामने हो रहा है ना, अपने को पता चल रहा है ना, तो लॉस होएगा ना उतना भी नहीं लगेगा जितना अपन थर्ड पर्सन से अपना पैसे को लॉस कराएंगे। तो एक सेटिस्फाई भी होना चाहिए, एक पीस भी होना चाहिए और एक अच्छे भी लगना चाहिए। वो कैसा होगा, वो खुद से ही करना पड़ेगा। वो खुद से कैसा होगा, बेसिक से अपने को लास्ट तक नॉलेज, वो नॉलेज देने के लिए मैं हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, इन्वेस्टमेंट करना बहुत इजी है और पीसफुल है। बट इन्वेस्टमेंट के लिए ना दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक टाइम देना पड़ेगा और नॉलेज गेन करना ही पड़ेगा। और नॉलेज ए से लेकर गेन करना पड़ेगा। अपन एफ से गेन करना स्टार्ट कर देते, मतलब बीच से नहीं, अपने को एकदम बेसिक लेवल से अपन स्टार्ट करेंगे ना, तो आने वाले 3-4 साल समझो आपने टाइम दिए, तो उसके बाद जो आने वाला बीच 25 या फिर 30-40, आपका कर्म के अकॉर्डिंग आप कब तक जिंदा रहोगे तब तक आप फ्रीली रहोगे। स्टॉक मार्केट के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। मेरे लाइफ में ना, मैं स्टार्टिंग 3 ईयर से एकदम फोकस, फिर माइंड डिप्रेस डाउन अप, ये सब फेस कर कर ही अभी ना मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। बट आप मुझे पीसफुली इन्वेस्टमेंट करने बोलो, मैं स्पॉट में कर दूंगा, कितना भी कैपिटल बोलो कर सकता हूँ। पर कितना भी कैपिटल मतलब वो भी कैलकुलेटेड ही रहेगा। तो इतना कॉन्फिडेंट कैसा आया, है नहीं, वो नॉलेज से आया। कैसा आया, टाइम दिया मैं भी, और मैं पॉइंट टू पॉइंट सीखा, बुक से सीखा, और बड़े रिसर्च एंड रैंकिंग कंपनी में गया। फिर उसके बाद सीख कर मैं वो कंपनी को छोड़ दिया। मेरे को नॉलेज चाहिए था, पैसा नहीं। और प्लस खुद का कैपिटल को भी मैं इन्वेस्टमेंट करता ही हूँ। और इसके लिए मैं इतना कॉन्फिडेंसली आपको बता पा रहा हूँ कि देखो, ब्रोकर के थ्रू मत जाइए, खुद से सीखिए, खुद से आप लॉस होइए, खुद से प्रॉफिट होइए, आने वाले कल आपका बहुत बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। ओके, अभी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पर।